दिन से बड़ा आश्चर्य मिला। अब आप चलिए हमारे साथ गोकुल में, जहाँ बड़े आनंद की बात है, क्योंकि कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद मथुरा में नहीं हुआ। एक तो रात में जन्म हुआ, दूसरे कंस मामा का डर है। इनके वास्तविक जन्म का आनंद तो हुआ गोकुल में, और एक आध दो दिन नहीं, 6 महीने तक लगातार चलता रहा। 6 महीने तक लगातार चला है। यहाँ नंद बाबा सवेरे उठे और सीधे जाकर गौशाला में चले गए, क्योंकि नंद बाबा के 9 लाख गऊ हैं, गऊओं की सेवा होती है, और जिस घर में गऊओं की सेवा होती है उसका वंश कभी अनाथ नहीं होता, ध्यान रखना। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गऊएं हैं। प्रातः काल उठे सवेरे, सीधे जाके गौशाला में चले गए, और गौशाला का दरवाजा खोल के देखा। जब गौशाला में प्रवेश किया तो देखा कि एक सांवले रंग का बालक पीले वस्त्र पहने हैं और कह रहा है कि बाबा हम तेरी गऊ चराने आए हैं। यहाँ नंद बाबा की जो बहनें हैं नंदा और सुनंदा, नंदा सुनंदा ने सोचा कि अब की अगर हमारी भाभी की यहाँ बेटा पैदा हो गया तो बड़ा आनंद आएगा। जो 9 लखा हार यशोदा गले में पहनती है, निछावर में हमी को तो देंगी, भाई ननद है ना, ननद का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, हमी को देंगे। अब यहाँ नंदा और सुनंदा दोनों ने देखा कि यशोदा अभी तक अपने कक्ष में क्यों नहीं जगी। नंदा ने यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि एक झीली सी चदरिया में लिपटी हुई संतान को लेटी। नंदा ने वहीं से भजन शुरू कर दिया, हे भगवान लड़के हो गए, हे भगवान लड़के हो गए। और जैसे झीली सी चदरिया को हटा के देखा, बाल गोपाल कन्हैया के दर्शन किए। अरे सुनंदा सुनती है दौड़ गया, सुनती है दौड़ गया। अरे क्या बात, अरे तुझे पता नहीं है आज अपनी भाभी यशोदा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। और दोनों दौड़ती हुई यशोदा के कक्ष में गई, और यशोदा के कक्ष से दौड़ लगाकर जहां नंद बाबा गौशाला में गए थे, नंद बाबा के पास दौड़कर पहुंची। अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। किस बात की बधाई? अरे बाबा आज हमारी भाभी यशोदा ने बेटे को जन्म दिया है। तो उस समय नंद बाबा को इतना आनंद आया कि नंद बाबा को ऐसे लगने लगा जैसे 80 साल के नंद बाबा 16 साल के हो गए हो। इतना आनंद आ रहा है नंद बाबा को। आज सारी गोकुल में ऐसे लग रहा है जैसे प्रत्येक घर में एक बालक का जन्म हुआ। उस दिन कोई भी ग्वाल बाल गऊ चराने नहीं है, कोई ग्वाल बाल गऊ चराने नहीं है। और सब नंद बाबा के दरवाजे पर बोले, आपका महाराज आपके अंदर अधिकारों का त्योहार होगा। जैसे दिल्ली में धन कायम, इसका पासपोर्ट नाम है दधी कांदा। इस दधी कांदा में जब ग्वाल वालों के यहाँ होता है ना, तो जिस तरह होली में रंग की कीच मचती है, उसी तरह दधी कांदा में दूध दही की कीच मचती, क्योंकि ये तो दूध दही के कुबेर हैं ग्वाल वाल। कोई भी ग्वाल वाल गऊ में चलाने नहीं गया। आज नंद बाबा के दरवाजे पर दधी कांदा होगा। सब पर बैठ गए हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, गा रहे हैं। अरे ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला आयो है। यूथ की यूथ नंद घर आए,
ब्रज में हो रही है नंद लाला जायो है ब्रज में हो ब्रज 84 कोसुम भैया ब्रज 84 कोसुम भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया सब ही कहे धन यशोदा मैया ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो शिव ब्रह्मा सनकादिक आए शिव ब्रह्मा सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिहाए सिद्ध मुनि सब देव सिहाए धर्मपालन गौरू सब ही मिल मंगल गाए जय हो ब्रज में हो रही है नंद लाला जायो ब्रज में हो रही है नंद लाला आयो है
तीन मुक्ता माल की, कंठ और कटोरा दिने तीन मुक्ता माल की, खड़े दिए तीन बिंदी भाल की, खड़े दिने तीन बिंदी भाल की, सुरमा दिने जय हो तीन कंगी भाल की, सुरमा दिने दर्पण दिने तीन कंगी बाल की, जय यशोदा लाल की जय राहो दयाल, जय यशोदा लाल की जय राहु दयाल की, जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल, जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की, धर्मानंद भयो कन्हैया लाल, नंद धरानंद भयो कन्हैया लाल। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। यहाँ कन्हैया के जन्म का आनंद तो मनाया गया है नंद बाबा का, और 6 महीने तक लगातार चलता है। उसी दिन ब्रजभांगाओं अपनी पत्नी कीर्ति और पुत्री राधा को लेकर भी नंद बाबा के यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए, क्योंकि नंद बाबा की और ब्रजभांगाओं की बड़ी मित्रता थी, और दोनों में ये बात हो गई थी कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटा होगा तो हम टीका लाएंगे, तुम्हारे यहाँ बेटा होगा तो हम टीका लाएंगे। आज कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए ब्रजभांगाओं, उनकी पत्नी कीर्ति, उनकी पुत्री राधा सब साथ में हैं, और जब आशीर्वाद देने के लिए आए हैं यहाँ सब सोच रहे हैं कि यशोदा तुम्हें धन्य है, जिसकी गोद में खेलने के लिए त्रिलोकीनाथ ऐसा बालक आया है। सारे परिवार बड़े बड़े मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इसलिए मंत्रमुग्ध हो रहे हैं कि सब सोच रहे हैं, भाई आप विचार करें, जिस यशोदा की गोद में खेलने को त्रिलोकीनाथ आ गया हो, जिस त्रिलोकीनाथ का कान यशोदा ने पकड़ लिया हो, वो यशोदा साधारण मैया हो सकती है? साधारण मैया नहीं होती। उस यशोदा का केवल भाव था, और भगवान भाव के ही भूखे हैं। भगवान को ना तो आपकी विद्वानता से मतलब, न जात से, न कुल से, न खानदान से, न बड़ाई से, न ऐश्वर्य से, न प्रतिष्ठा से। क्यों? कि भगवान तो स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। अब आप विचार करें, जिन यशोदा की गोद में खेलने को कन्हैया आ गया त्रिलोकीनाथ, वो यशोदा स्नातक तो थी नहीं, डिग्री तो की नहीं थी, स्कूल तो गई नहीं थी, पीएचडी तो किया नहीं था, लेकिन केवल भाव ऐसा था कि जिस भाव में त्रिलोकीनाथ बन गया। इसने तो कह दिया, अरे मगन ब्रज के वासी और ग्वाल हो गए, मगन ब्रज के वासी और ग्वाल हो गए। क्यों हो गए? कि यशोदा के घर में नंदलाल हो गए, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए, मगन ब्रज के वासी और ग्वाल हो गए, मगन ब्रज के वासी और
काम है जिन श्री हरि का इस जगत को पालना, लेकिन नंद जी के लालनापन झूलते हैं पालना, नंद जी के लालनापन झूलते हैं पालना, नंद जी के लालनापन झूलते हैं पालना। नंद भी खबर सुन के खुशहाल हो गए हैं, नंद भी खबर सुन के खुशहाल हो गए हैं। यशोदा के घर में नंदलाल हो गए, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए हैं। जय हो। क्या हुआ? भाव जब भक्तों के देखे तो हरि भी आ गए, तीनों ही लोगों के मालिक लाल बनकर जब खबर फैली खुशी की ब्रज में बादल छा गए, तो देवता भी देवपुर से दर्श करने आ गए, देवता भी देवपुर से दर्श करने आ गए, देवता भी देवपुर से दर्श करने आ गए। आज दूर सभी के जंजाल हो गए, दूर सभी के जंजाल हो गए। यशोदा के घर में नंदलाल हो गए, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए हैं, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए हैं। यशोदा के घर में नंदलाल हो गए हैं, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए हैं। आज यशोदा के आंगन में जो ब्रज की नारियां हैं, इतना सुंदर आशीर्वाद दिया कन्हैया को, ऐसे ही आशीर्वाद देना चाहिए। आप भी माता किसी बालक के जन्मदिन में जाओ तो यही आशीर्वाद दिया करो, उल्टे सीधे कितने गाएगा। क्या आशीर्वाद दिया कन्हैया को? चंद्रमुख से तू सुधारस ब्रज में बरसाता रहे। हे कन्हैया, चंद्रमुख से तू सुधारस ब्रज में बरसाता रहे, गोद में माँ की कन्हैया यूं ही मुस्कुराता रहे, गोद में माँ की कन्हैया यूं ही मुस्कुराता रहे, गोद में माँ की कन्हैया यूं ही मुस्कुराता रहे। ऐसा लाल पाके माला माल हो गए, ऐसा लाल पाके माला माल हो गए। यशोदा के घर में नंदलाल हो गए, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए हैं, यशोदा के घर में नंदलाल हो गए हैं।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। आ रहा है कोई सबीरा बनकर आ रहा है, कोई मंदारी बनकर आ रहा है, सभी देवता ये मन में कामना लेके आए थे कि वहीं से दर्शन कर लें। और इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी आए। भाई जहाँ कन्हैया का जन्म होता है तो शिव जी तो दर्शन करने जाते हैं। और जैसे शंकर जी ने देखो कि यशोदा को दरवाजा आविर्भाव है, सो दूर से चले जाते, तुम्हारा बेटा चिरंजीव रहे, तुम्हारा बेटा चिरंजीव रहे, बाबा को भी कुछ मिल जाए। यशोदा ने जब भीतर सुना तो यशोदा बोली दासी से, दासी जल्दी जाओ दरवाजे पर कोई खड़ा है, देख के आओ कौन है। गुरुदेव बाबा बन गए कि ना बाबा बाबा बोल रहे होंगे वो बड़ी दान कर गए थे, भी गोपी बन गए ये नहीं है गोपी, बाबा तरह गए। आज भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी 80 वर्ष के बाबा बने हुए और ऐसे बाबा शरीर पर भस्म लगी है, डमरू लिए हुए, फक्कड़ बाबा है, हाथ में त्रिशूल है, बड़ी बड़ी बेटे नीचे तक कर रही है, भस्म लगी हुई है, कहीं बिच्छू चल रहे हैं, कहीं ततैया लपटी हुई है, कहीं सांप को गले में फुसकारी मारे जा रहे हैं। और इस तरह का जब रूप देखा उस दासी ने, तो दासी तो घबराए, दासी घबराए। अब दासी को एक पांव देरी के बाहर एक भीतर से बोली महाराज क्या चाहने, तो दासी ने जानी करके 8 मांग रहे होने के लाज करूँ तो मांगा तुम्हें, बोली महाराज क्या चाहने। शंकर जी बोले हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, जिसने तुम्हें पहुंचाया उसको पहुंचा जाए, मतलब ये सोचा। अब जब चपरासी से कह दो कि हम तो उसे कुछ मतलब नहीं और करेक्टर से मिलने, तो कह दे कि साहब सो है 15 दिन जगह दासी से कोई मतलब नहीं है, तो यशोदा से बात करने बोली भाई दिखाए है हमारे, हमसे बताओ क्या चल। शंकर जी बोले से ये जब भीतर गई कोई ने कह दे कि बाबा जी खाने के से चले गए, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। शंकर जी बोले दासी यशोदा ने कहा है कि हमारे दरवाजे पर जो आएगा उसको हम मांगा दें, इसलिए तो मुनि को बुला। अब जैसे ही दासी को गाल फुला के गई, यशोदा जी से बोली भैया ऐसे बाबा, एक बाबा विकट बाबा बैठा है, इतना विकट बाबा है भैया, और भीख तो मांगत कर रहे और बोला ऐसे है जैसे 3 लोग की राजा गई हो, ऐसे बोले हमें तो डांट फटकार दिखाता। यशोदा ने कहा चल हट पगड़ी, तू क्या समझे किसी धर्म की बात, तू क्या समझे। और यशोदा तुरंत दरवाजे पर आई, शिव जी को देखा, हाँ महाराज मैंने कहा है तो जो हमारे दरवाजे पर आएगा उसको हमें मांगा देगा, आप तो आज्ञा करिए आपको क्या चाहिए वो हम लाके देते। आज भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कहीं भैया आप इतनी उदार भावना की हो तभी तो आपकी गोद में खेलने को ऐसा पुत्र आया है, ऐसा माना गया है। मैया का मुझे भोजन चाहिए ना, वस्त्र चाहिए ना, आभूषण चाहिए ना, कपड़े चाहिए ना, गहने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि दर्शन ये कई बार करा दे मैया, दर्शन ये के दर्शन कराना। बड़ी दूर से जोगी आया, बड़ी दूर से जोगी आया, दर्शन की अभिलाषा लाया, दर्शन की अभिलाषा लाया, करा दे मैया दर्शन ये, करा दे मैया दर्शन ये,
कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके यहाँ जो बालक पैदा हुआ है उस बालक के दर्शन करा। यशोदा तुरंत गई भीतर, अभी हाल महाराज लेके आती है, और जैसे ही कन्हैया को लेकर दरवाजे पर आ गए। जब कन्हैया को लेकर दरवाजे पर आए, भोलेनाथ बोलते तो भगवान शिव जी ने दूर से देखा कन्हैया को स्वरूप। नीलांबर श्यामल को मलंगम सीता समारो पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुबर सेनाथम। बाल रूप में जब त्रिलोकीनाथ बाबा के समक्ष आ गए, बाबा भोलेनाथ तो नाचने लगे, गाने लगे। क्या गाया भोलेनाथ ने यशोदा को क्या पता। अब शंकर जी बोले मैया बड़ा सुंदर बालक है तुम्हारा, इस बालक को हमें दे दो खिलाने के लिए। यशोदा जी बोली महाराज दूर से देख लो, तुम्हारे पाँव पड़े, तुम्हारा जो गली में सांप है जो फुसकारी मार लो, इस सांप को तो हमें डर लगा, हम काल को डर का रात के डर गया तो हम क्या करें, आप तो दूर से देख लो तुम्हारे पाँव पड़े। शंकर जी बोले जब इतने तक आए हैं तो खिला के लिए। यशोदा जी बोली महाराज हम नहीं दे, कौन सांप भाई बाबा हमको मोबाइल दे दे। बोली महाराज आप तो दूर से देख लो तुम्हारे पाँव पड़े, पधारो। शिव जी बोले भैया हम बाबा लोग हैं, अब तुम साधुओं की जिद नहीं जानते, हम टेक ठान जब बैठ जाए तो 6 महीना को बैठ जाते दरवाजे, लेकिन खिला के लिए। यशोदा जी बोली महाराज हम साधुओं की जिद जाना हो चाहिए, लेकिन तुम सो तिरिया हट नहीं जाना। हाँ अगर तुम 6 महीना को समय काट के आए हो तो हम 6 महीना तो ठीक है, 1 साल तो हम ही दरवाजे से खड़े नहीं जा पाए जब भरवा नहीं करेंगे। अब साफ भाई बाबा हमें लड़का दे दो, कैसे दे दें महाराज, इतनी फुसकारी मार रहा है सांप से तो हमें डर लगता है, हमारा कल का बालक है क्या करेंगे, परेशान हो जाएगा। हमने देर पर तुम्हारे पाप है और कुछ मांग लो, आटो पे उनका दार जाओ, हाँ हमारा हमने दी। शंकर जी बोले ठीक है भैया नहीं दो तुम्हारा बालक। और शंकर जी वहां से गए दरवाजे से और आगे जाके एक मंदिर था, मंदिर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और यशोदा जी जैसे कन्हैया को भीतर लेके गए और कन्हैया ने रोना शुरू किया, ऐसे चिल्लाए कि कन्हैया की आंख से दूध की धार बहने लगी। अब तो यशोदा जी ने सोचा कि हे भगवान, हमें लगा कि वो बाबा का जादू टोना कर, अब तो बहुत गड़बड़ है। दासी से बोली दासी तुरंत जाओ वो बाबा को बुला के लाओ। अच्छा हमने पत्र करो, अच्छा मैंने पत्र अपने हाथ में दासी बोला कि लाओ। अब यहाँ कन्हैया सोच रहे हैं कि भैया तुम हम दोनों के हृदय के हाल को क्या समझो, वो साधारण बाबा नहीं है, अगर वो शरीर है तो मैं आत्मा हूं और मैं शरीर हूं तो वो आत्मा। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर कर हई कल्प भर बोल अभी भैया भगवान सोच रहे हैं कन्हैया, अभी बाबा ने हमें बुलाया था, अब जब तक हम बाबा को नहीं बुला लेंगे तब तक चुप नहीं होंगे। कन्हैया सोच रहे हैं भैया शिव द्रोही ममदास कहा, शिव द्रोही ममदास कहा,
जैसे ही चबूतरा पे बैठे दासी पहुंची, बोलिए महाराज चलो लौट के। शंकर जी बोले काय? अब बोली काय माँ तो ठीक है, उन्हीं से कहिए जो बच्चों करने हो। जब से उधर कारण तो मैं देखूँ वो मैं जीव नहीं डालता, जब वही जरूर हो। शंकर जी बोले काय हमने रोआ? बोली वो किने रोआ? घरे ऐसा मना पड़ो तो तुम्हें न रोआ, जब से तुम्हें देखो जब वही जरूर हो। चलो लौट गया। सूरज जी ने बुलाओ आपके नाम। शंकर जी बोले जब भगवान बढ़ गया व्यवस्था रही, एक भी दर्शन हो गया, फिर दूसरी व्यवस्था बन गई, दूसरी भी व्यवस्था बन गई। शंकर जी बोले दासी क्या बताए, हम तरफ में भभूत दे तो भूल गए। अगर जब ही हमने भभूत दे दी है तो कुछ नहीं होने तो फिर चिंता नहीं करो, अगर हमने रोआ है तो हम मौका दें, चुप करा। तुम्हें पता है दासी हमारी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, इन जटाओं में आएगा। अब जब शंकर जी आ गए दरवाजे पे, बुलाओ कहाँ है बालक, बुलाओ। अब यशोदा जी देखे तो वहीं कन्हैया तो चुप नहीं हो रही, आंखों से दूध की धार दे रही है। अब कहे कि दूध को चिको मठा भी फूक फूक कर पिया। यशोदा जी ले तो वहीं, लेकिन कौन छल में से दुखाए। बाबा जो देख ले देखे तो 4 घंटा से रो, बाबा जो देख ले। शंकर जी बोले हम झाड़ देते हैं, सारे लोग झाड़ देते हैं। यशोदा जी पूरी बात दूर नहीं से झाड़ दो। बोले दूर से कौन झलने हैं माँ, जब हमारे हाथ में दे जब झलने। अब कन्हैया तो चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। अब यशोदा ने सोची कि महाराज क्या करें, भाई मत आई थी आपने आया, फिर भी पथरा को जी करके जैसे तैसे शंकर जी खुद दो यशोदा का कर चुप तो हो जाए। अब सहजे शिव जी खुद दो, और शिव जी ने जटाओं से झाड़ना शुरू किया, जटाओं से झाड़ना शुरू किया, और कन्हैया ने हंसना शुरू किया। अब कन्हैया को हंसी क्यों आ गई? कन्हैया को हंसी इसलिए आ गई कि बाले बाबा जी हमारा नाव ले रहे, हमें बजा रहे, हमारा नाव लेके हमें बजा रहे, इसलिए कन्हैया को हंसी आ गई। कहो कहाँ लगना बड़ाई, और राम न सकही नाम छोड़ेगा। ये बात सत्य है। किसी ने कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम, उनका नाम इतना बड़ा है कि उनके नाम से उन्हीं को छाड़ दो तो उनकी भी तबीयत ठीक हो जाती है। राम से बड़ा राम का नाम। आज जैसे कन्हैया हंसे, यशोदा जी बोली लिया लिया दो, वो तो हंसन लगा। शंकर जी बोले लो। अब जैसे यशोदा जी को दिया सो फटकार ना करूंगा। यशोदा जी बोली महाराज आप कौन को ठीक हो, तुम्हारे पाँव पर तो नहीं पकड़ो। अब शंकर जी सोच रहे हमने जब की थी कि हमें खिला देंगे। अब यशोदा जी खुद देवे सो रोवे, और शंकर जी ने जावे सो हंसवे। यशोदा जी बोली महाराज तुम्हारे पाँव पर जैसा तुम्हारे लेना जैसा कर दो, हम लोग अंदर। शंकर जी बोली व्यवस्था तो हम कर देंगे, जैसो हमारे लेगा जैसो तुम्हारे लेगा ले। तो बताओ महाराज कैसे ले? अब बोले मैया वो तेरा खर्चा आ जाए। यशोदा जी बोली कहाँ खर्चा आया? अब बोले वो पर्चा बनाओ या भागवत कैसे, जैसे भागवत को पर्चा है, ये तो पर्चा बना, जब वो पता पड़े खर्चा को तो देख खर्चा है। यशोदा जी बोली महाराज ऐसा कर दो कि ऐसा आपके पास रहता है, हमारे पास रहने लगे। शिव जी बोले रहेगा, लेकिन भैया तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अपने घर पे एक चबूतरा बनवाओ, उस चबूतरे पर शंकर जी की स्थापना करो, और इस बालक के नहला करके स्नान करा के उनके ऊपर से डालो, शंकर जी के ऊपर, तभी बालक तुम्हारे पास हंसकर रहेगा। और वही करना पड़ा। नंद बाबा के यहाँ शंकर जी की स्थापना हुई, तभी से शिव जी का एक नाम और पड़ गया है, जिन्हें कहते हैं नंदेश्वर महादेव। बोल नंदेश्वर महादेव की जय। तब भगवान कन्हैया चुप हुए और माता के पास अच्छी तरह चले। यहाँ से भगवान शिव जी चले जा रहे हैं दर्शन करते हुए। क्यों? कैलाश निवासी हो तुम तो अविनाशी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट के राजी, मरघट में रह के भी आप घट घट के राजी हो, मरघट में रह के भी
जो तुम्हारे करीब है, बड़ा खुशनसीब है जो तुमसे दूर है, बड़ा बदनसीब है जो तुमसे दूर है, बड़ा बदनसीब है जो तुमसे दूर है, बड़ा बदनसीब है। आनंद बिहारी हो तुम तो अविनाशी हो, मधुघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो, मधुघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान भोलेनाथ बताओ भैया कहाँ पैदा हुआ है, ये नहीं बताओ। अब तो कंस को बड़ा आश्चर्य लगा। कंस ने अपने दरबार में दुनिया भर के राक्षस इकट्ठे किए, मुष्टिक, चाणूर, अरिष्ट, कूट, सल, दूसल, केसी, व्योमासुर, धेनुकासुर, बत्सासुर, अघावन, तृणावर्त, सबको इकट्ठा किया। भाई कंस जिस देश पर विजयी, जिस राज्य को जीतता था, उस राज्य के बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को बंदी बना कर दिया। तो सबने पूतना पूतना बोली बोली महाराज, अरे आप क्यों परेशान होते हो, हमारे पास तो ऐसे ऐसे उपाय हैं कि कहाँ कल का बालक, ऐसे ऐसे उपाय है, एक सेकंड का तो काम नहीं, आप इतना परेशान हो रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, क्या उपाय है तुम्हारे पास? अरे महाराज मैं अपने स्तनों में जहर लगाकर जाऊंगी और जैसे मौका मिलेगा उसको पिला दूंगी। कहा जहर कहाँ का लगा वाला? कंस ने कहा पूतना तुम इतनी लंबी लंबी 20 फुट की राक्षसी हो, तुम्हारी लंबी लंबी दांत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कोई तुम्हें वहां जाने नहीं तो नहीं देगा। बोले महाराज इस बात की चिंता न कर, इस बात की चिंता नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया सुंदर बन के जाइए, अपना फेस योगा ब्यूटी करा के जाइए। कंस ने कहा तुम कैसे सुंदर फेस बना दोगी? अरे बोले महाराज आजकल ब्यूटी पार्लर की दुकानें घर घर खुल गई, क्यों चिंता मत करो। और यह पूतना जब गई अपने स्तनों में जहर लगा के गई और वहां भी बड़ी भीड़ भाड़ वाला काम ही था। यशोदा ने देखा कि एक कोई सुंदरी नारी आकर बैठ गई आगे। यशोदा ने समझा तो कोई आशीर्वाद देने के लिए आई, क्योंकि ये बात सत्य है। यशोदा किसको कहती है? अगर संधि विच्छेद करो तो यश धंधा, जो दूसरों को यश देने वाली होती है वो होती है यशोदा, और जो यशोदा होती है उनकी गोद में खेलने को कन्हैया ही आता है। मेरा बेटा है, तुम आओ सबको हम आओ। पूतना तक से नहीं कहा ये यशोदा का परिचय, पूतना से भी नहीं कहा। अच्छा आशीर्वाद देने के लिए आई होगी, वो बेटा है पर अभी हम तो हमने राज्य में आगे आए, खूब आशीर्वाद दो, तुम्हारे बेटा है, हमारा कुछ नहीं। ये यशोदा का भाव है। जिसने दूसरों को यश दिया है, यशोदा ने कभी नहीं कहा कि बेटा हमारा है। आज की यशोदा होती तो सास के हाथ में से छुड़ा लेती कि जाओ तो मान लो हम आओ। गलत कह रहे हो, इनका नाम है यशोदा। जो दूसरों को यश देने वाली होती है वही यशोदा होती है, और जो यशोदा होती है उनकी गोद में खेलने के लिए कन्हैया ही आता है। बोले कन्हैया लाल की जय।
मैं नारायण सिंह जी कालापुरा जबलपुर कल भी बना रहे थे, आज भी आए हैं। हमसे तो कल कह रहे थे कि महाराज जी हमें पता ही नहीं था कि 3 तारीख से कथा शुरू हो गई। हमने आपको कब तक का पता था? बोले हम तो 3 तारीख का पता था। आप भी देखिए आप वृंदावन हरिलाल की जय हो। यश धंधा जो दूसरों को यश देने वाली होती है वो होती है यशोदा। यशोदा ने जीवन में कभी नहीं कहा कि कन्हैया मेरा है, तुम ही सब। पूतना भी पहुंच गई, अच्छा आशीर्वाद देने आई होगी, वो लेटा है पहले में तुम्हारी है, हमारा कुछ नहीं। और पूतना तो अपने स्तरों में जहर लगा कर गई। और जैसे ही पूतना को समय मिला, पूतना कन्हैया के पल्ले के पास खड़ी हो गई। तो पूतना ने सोचा कि कहाँ करने का बालक को कहा जहर, 1 मिनट का समय नहीं लगना है। और पूतना जैसे ही पल्ले के पास खड़ी हुई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। भाई भगवान की तो आंखें ही चंदा सूरज है, और चंद्रमा सूरज से कोई बात छुपी रह सकती है? तो भगवान तो जानते हैं कि जहर से बात ना पड़ गई। और कन्हैया ने अपनी आंखें बंद की, पूतना खड़ी। कन्हैया सोच रहे हैं अपने मन ही मन में कि हे भगवान, हम आए तो हते माखन मिश्री खा गई, और जो तो जहर से नंबर ना तो अब जहर पी के तो यही जाना भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान से मिले। नेत्र बंद करके कन्हैया सिंह जी को बुला रहे हैं कि भगवान आओ, जहर से पड़ गया, लफड़ा हो रहा है, आप आओ और हमारे स्वरूप में इसका जहर आप ही पी जाओ। बोले शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही आंख बंद की कन्हैया ने, अब पूतना ने उठा लिया। पूतना ने जब उठा लिया और जैसे ही यशोदा की नजर बची, अपना स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया। और कन्हैया गट्टे गट्टे पी रहे हैं। अब पूतना ने सोचा कि 1 सेकंड का तो काम, और 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट घड़ी की सुई टिक टिक टिक, और कन्हैया गट्टे गट्टे पी रहे हैं। अब पूतना ने सोचा कि हे भगवान, ऐसा कैसा बात? क्यों? अष्टमी को कन्हैया का जन्म हुआ था, 14 को पूतना पहुंच गई। केवल 7 दिन की थी कन्हैया, 7 दिन की। और जब दूध पी रहे हैं, तो जब दूध पीते पीते जब प्राण निकलने लगे पूतना के, तो पूतना भागने लगी, बोली अरे बालक मुझे छोड़ दे, बालक मुझे छोड़ दे, बालक मुझे छोड़ दे। उस समय 7 दिन का कन्हैया बोल गया, 7 दिन का कन्हैया बोल गया था। जब पूतना ने कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कन्हैया ने कहा पूतना हमें तो केवल पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो हम जानते नहीं है। बोले वृंदावन में आए जय हो। वही बात सत्य है, भगवान जैसे पकड़ते छोड़ते, भगवान नहीं छोड़ते, हम आपको छोड़ के जाते हैं। पूतना, क्योंकि पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। पूर्व जन्म राजा बलि की पुत्री थी। जब वामन भगवान ने राजा बलि को छेड़ा था, इसने वामन भगवान को देखा था, तो रत्नमाला ने सोचा था कि अगर ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो छाती पर लेटा के दूध पिलाती। वामन भगवान ने उस समय कह दिया था कि तेरी इच्छा की पूर्ति तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब कृष्ण बन के आऊंगा तब करूंगा। और आज वही रत्नमाला पूतना के रूप में आई है, और वही वामन भगवान कन्हैया के रूप में उसकी मनोकामना की पूर्ति कर रहे हैं। देखिए अहो बकीयम स्तंगाल कूटम जिधांसिया पायदा फुसारवी देवे गतिर्धातुतां ततोन्यम कंबा दयालम शरणं व्रजेमो। मेरा कन्हैया कितना दयालु है, कितना दयालु है। तो जो पूतना कन्हैया को मारने के लिए आई, मन में विचार कर लिया, इस तरह में जहर लगा दिया कि इसको मार देंगे, लेकिन आज कन्हैया ने उसका दूध पिया, इसलिए वो गति दे दी जो यशोदा और देवकी को कभी मिलेगी। मातृत्व भाव से दूध पिया तो माता की गति कन्हैया ने आज ही दे दी। इसलिए कहा है जाने सकल जहान, जाने सकल जहान, कर गए इसका पार हंसते। कन्हैया जहर भी पीता है और हंसता भी। आज साल सभा का धोर धरो 1 गिलास पी लो, 1 घूंट पी लो जहर, तो वो हंसे।
लेकिन कन्हैया यह जीता है और हंसता है। जाने सकल जहां हंसते हंसते माता का सम्मान दे दिया। मातृत्व कर सम्मान ऐसी कृपा प्रदान इन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते मोक्ष दे दिया। हर लिए उसके प्राण हंसते हंसते हो उस समय में देखा तो एक बहुत बड़ी दास पृथ्वी पर पड़ी है। उस छात्र बढ़ाया इतना वजन बढ़ाया तो मैया ने नीचे उतार क्योंकि वो राक्षस राक्षस वायु के वेग में आया था कन्हैया को मारने के लिए। वायु का वेग बनकर आया था और जब यशोदा ने उतार दिया वहीं कन्हैया ने उसका वध करके उसको मार दिया। जय हो। एक कन्हैया की बात लिया ऐसी मन को मुक्त कर देने वाली है बंधु कि इनकी बात का वर्णन शेष और शारदा भी अपने मुख से नहीं कर सकते। शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। जब कन्हैया 6 महीने के हो गए इनकी पास में हुई अन्न प्राप्त संस्कार हुआ तो घर घर में कस्तूरी बनाई गई, खीर बनाई गई। जब घुटनों के बाद कन्हैया चलने लगे एक तरफ नंद बाबा खड़े हैं एक तरफ यशोदा खड़ी है। यशोदा कहती बाबा तुम्हारा बेटा नहीं हमारा है। नंद बाबा कहते तुम्हारा नहीं हमारा है। यशोदा अपनी तरफ बुला रही है, नंद बाबा अपनी तरफ बुला रहे हैं। अब कन्हैया किसकी तरफ जा आज कन्हैया को यशोदा उंगली पकड़ के चलना सिखाया।
जब कन्हैया गिर पड़ते हैं तो मैया कन्हैया को उठाती है, कैया से लगा देती है, फिर कन्हैया को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। जो देखिए अब जो भगवान जिसने राजा बलि को 2 पगों में नाम दिया था तीनों लोगों को, लेकिन आज वही भगवान बिना माता के सहारे अपने घर की देहरी ही नाम सकता। समझ की बात। आज मैया यशोदा कन्हैया को थपकी दे देकर नचा रही है, नाचो बेटा नाचो। अब तो नंद बाबा के महल में इतना आनंद हो रहा है जिसके हम परमानंद कर दिया जाएगा तो आनंद कहाँ जाएगा। क्यों? नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया,
वाला बड़ो है बगीचा रे बंसी वाला बड़ो है बगिया रे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि हंस हंस कंठ लगा दे बाकी मैया रे हंस हंस कर लगावे बाकी मैया रे नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया रे भरत कन्हैया रे नाच मचलाल नचावे बाकी मैया रे जय हो हरि बोल। मैया बड़ा प्रेम करती है कन्हैया कन्हैया से नीचे नहीं उतारता। एक दिन मैया संध्या के समय कन्हैया को खिला रही थी। कन्हैया बड़ी जिद्दी भी और मैया ने कहा देखो बेटा चंदा मामा निकल के आ रहे हैं चंदा मामा। और जैसे चंदा मामा का नाम लिया कन्हैया जिद पकड़ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो और नहीं देगी ना तो सुरभि को पैतान न करहो चूटी सिर न गुथे हो और होए हो खुद नंद बाबा को तेरो सुतना कहे हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो अब आलू का मतलब खिलौना हो तो बाजार से भैया सोच रहे चंदा तो भूल जाए बेटा तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ हम तुम अब ब्याह करा दे अच्छी दुल्हनिया ले आए चंदा तो भूल जाए लेकिन नहीं भूली भैया ने क्या प्रयास किया थाली में भर पानी लाई और दिखा गई चंदा पर छाई जैसे थाली में चंदा की परछाई दिखाई वो कन्हैया ने कपड़ों से निकाला मछली कन्हाई अरे हिंदी मार लगे रोने मोह भावे न कोई खिलौने चंदा 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 चंदा
कन्हैया को थपकी दे देकर सुना रही। सो जाओ बारे वीर बेटा, सो जाओ बारे वीर, वो वीर की बरतिया ले जा गंगा जी की तीर। सो तो जाए क्या तुम तो मांझा बन गए, सो जाओ। अच्छा कन्हैया हम तुम्हें कहानी सुना रहे हैं, सो जाओ। और थपकी दे दे करके यशोदा जी कन्हैया को कहानी सुना रही। और कहानी में भी क्या सिखा रही? भगवान राम की कहानी, राम का आदर्श चरित्र कहानी के रूप में यशोदा जी कन्हैया को सिखा रही हैं। इसलिए सिखा रही हैं कि बच्चे की प्रथम गुरु होती है माता। पहला नाम माता का आता है, पिताजी का दूसरा नंबर है, तीसरा गुरु जी क्या है? माता पिता गुरु नाम है माता। आज मैया यशोदा कन्हैया को राम का चरित्र, राम का इतिहास केवल कहानी के रूप में सिखा रही है, क्योंकि माता तो बच्चे की गुरु। माता बच्चे को जैसा चाहे बना देगी। माता चाहे तो राम बना दे, माता चाहे तो कृष्ण बना दे, और माता चाहे तो जवाहर करवा दे, माता के ऊपर। आज माता यशोदा कन्हैया को राम का चरित्र सिखा रही है कहानी के रूप में, क्योंकि बच्चों में बड़ी अच्छी आदत होती है कहानी सुनने। अब आजकल तो टीवी से टेम नहीं मिलता, मोबाइल चल जाता है, गेम खेलते हैं बस, मोड़ी बड़ा करना ही नहीं है। एक तो मोड़ी बड़ा किया नहीं कि बताइए कहानी सुना दो। अगर कौन मोड़ी बड़ा ने कहते कि मम्मी हमें कहानी सुना दो, तो मम्मी केवल लड़ाई दाजू के अलावा दूसरी कहानी नहीं सुना, है ना? वही लड़ाई दाजू नहीं सुना, तो लड़ाई जी नहीं कर पूछे जा रहे राम का भाई। अब अपने बच्चे को तुम्हें क्या बनाना है? ये माताओं के ऊपर है। माता चाहे तो राम बना दे, कृष्ण बना दे, लड़ाई दाजू बना दे। इसलिए माताओं से निवेदन है कि बच्चों को अच्छी कहानियां सिखाया करो। राम की, लक्ष्मण की, कृष्ण की, ध्रुव की, उद्धव की, चरित्र की, ऐसी कहानी के रूप में सिखाया करो ताकि दोनों काम बन जाए। इस तरह से जब कन्हैया सो गए, सवेरा हुआ, माखन रोटी दी मैया ने, और माखन रोटी जब कन्हैया खा रहे हैं फिर अपने आंगन में, उसी समय क्या हुआ? भोर भरे अंग सोहत श्याम, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खाद फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीली कछोटी, बादशाह को रस खान पिरोगत, बारिति काम कदारिति कोटी, काल के भाग काल कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काल के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक कौवा आया और माखन रोटी कन्हैया के हाथ से छुड़ा के मारा। कन्हैया उसी समय में आंगन में लौटने लगे, मैं तो युद्ध करूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा, इस कौवा ने मेरी माखन रोटी क्यों छुड़ाई? इतने कन्हैया के प्रेमी हैं ब्रज में, कन्हैया को प्रेम करते, और गोपियां तो इतना प्रेम में पगी हुई थी कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर जावे, ताहि अखंड अनंत अनादि, अचिर अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पछिहार को पुनि पाद न पावे। ताहे अहीर की छोकरियां, छछिया पर चाच पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोकरियां, छछिया पर चाच पे नाच नचावे। कन्हैया के प्रेम में तो
गोपियां इतनी पकी हुई थी कि थोड़े थोड़े से माखन के पीछे कन्हैया को बुलाती थी, और कन्हैया जब पहुंच जाते थे ना तो हम माखन तो तुम्हें दे रहे हैं लेकिन जब नाच के दिखाओ, तो कन्हैया नाचते थे थोड़े थोड़े से माखन के पीछे। और जिन गोपियों ने त्रिलोकी नाच को थोड़े थोड़े से माखन के पीछे नचा दिया हो, वो गोपियां साधारण गोपियां हो सकती है? विचार करिए आप, विचार कर। यहाँ कन्हैया नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का माखन दूध दही पिछले मथुरा जाए, वहां के लोग पहलवान बन जाए, हम कमजोर हो जाए। इसलिए गोपियों से दाम लेते, टैक्स लगाते, और जितने इनके सखा थे वो सब कन्हैया की, जो कन्हैया की इच्छा थी वही सबकी इच्छा। जब गोपियां यमुना में जल भरने जाती थी तो ये अपने मंडल के साथ घुस जाते थे, मटकी तोड़ देते थे, माखन खा लेते थे, सब ग्वाल वालों को खिलाते थे। और गोपियां बड़ी चतुर, एक बार गोपियों ने बहुत ऊपर मटकी बांध दी, कन्हैया के साथ ग्वाल वाल घुस गए। ग्वाल वाल बोला कन्हैया जी तो बड़ी चतुर है गोपियां, देखो कितना ऊपर मटकी बांध दी। बोले चिंता नहीं करो, हमारे घर बांस धरो। बड़ा लट्ठा लाए कन्हैया और नीचे से उसमें ठोकर मारी, और वो माखन गिर रहा है मटकी में से, और सभी ग्वाल वाला अपनी चुल्लू लगा के पी रहे हैं। इस तरह से भाई कन्हैया चतुर है, गोपियां चतुर है। एक बार गोपियों ने क्या किया कि हम रोज सोचते हैं कन्हैया अब की बार हम यशोदा के पास उड़ाहना देने जाएंगे, मैया यशोदा के पास उड़ाहना देने जाएंगे कि कन्हैया हमारे यहाँ चोरी करता है माखन। तो गोपियों ने सोचा, गोपियां विचार कर रही, देखिए अब गोपियां जब स्नान करने जमुना में गई तो यहाँ जो सीका होता है जिसको मटकी रखी रहती है, सीके में घंटी बांधी कि अब घंटी बांधे, अब सीकों को हलाए सो तो घंटी बजे तो पता पड़ जाए, तो एक से एक घंटी बनी। अब कन्हैया और ग्वाल वाल श्री दामा मान सुखा देव प्रस्त अंशी वरुण सब सुबल घुसे। बोले ग्वाल वाल कन्हैया ये गोपियां तो बड़ी चतुर है, देखो घंटी बांध गई। बोले चिंता नहीं करो, घंटी बांधने से बात जान दो, हम तो भगवान हैं, हमारे पास तो सब मानते हैं, मैं तो भगवान हूँ। कन्हैया बोले घंटी हो बजना नहीं जब तक था। घंटी बोली महाराज बिल्कुल नहीं बजी, बिल्कुल साइलेंट में, जब मोबाइल साइलेंट हो जाता। कन्हैया बोले बज क्यों नहीं। अब जैसे चार लड़का खड़े हो गए, उनके ऊपर कन्हैया खड़े हो गए और माखन निकाल के लो श्री दामा खाओ, मनसुखा खाओ, वरुण खाओ, सब खाओ, सोहल खाओ, सबको खिला दिया। वो घंटियां भी बिल्कुल साइलेंट है मोबाइल। अब भगवान ने सोची कि माखन बढ़ा लो जब हमें रह जाएगा, तो जैसे कन्हैया ने माखन निकाल के अपने मुंह में लगाओ और घंटी डन 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 गोपियों ने तुरंत पकड़ लिया। चलो मैया यशोदा से कहेंगे, मैया यशोदा से कहेंगे तुमने फिर माखन की चोरी की। कन्हैया बोले हम चल तो रहे लेकिन हमें घंटियों से बात तो करने दो। अब गोपियां खींचने लगी, चलो मैया यशोदा से कहेंगे। कन्हैया बोले घंटी में हमने तुमसे कहा था तो बजना नहीं, तो क्यों बजी। घंटी बोली महाराज जब तक आप अंदर मेहमान हो खोल रहे जब तक तो नहीं बजी, जब तक तो हंसाई लेंगे। जब भगवान ने तो भोग लगन लग रहे हम जब तो और हमका काम की और हमका काम की बात और हमसे तो और बची तो हो रसे जाए जब करने लगे, जब भगवान को भोग लगे जब तो हम बचते ही हो कब बजे। पर वृंदावन में हरे राम। आज गोपियों ने पकड़ लिया, मैं यशोदा से जाकर शिकायत कर दिया। यशोदा ने कहा कन्हैया मैंने कितनी बार मना किया, आज कन्हैया को मुखर के सहारे यशोदा बांध रही है। एक रस्सी मंगाई और कन्हैया को जैसी गांठ लगाने को हुई, कन्हैया इतने मोटे हो गए कि 4 अंगुल रस्सी कम। पूरे गोकुल की रस्सियां लग गई लेकिन यशोदा ने बांध नहीं पाया। जब नहीं बांध पाया अब यशोदा की आंखों में आंसू आ, क्योंकि भगवान ज्ञान में बनने वाला नहीं है, ज्ञान से हाँ। और जैसे यशोदा जी की आंखों में आंसू आए कि हम कहीं के को बांध नहीं पा रहे। कन्हैया ने तो भैया अभी तो तुम ज्ञान से बांध रहे थे और अब तो तेरा भाव जाता तुम, मैं ज्ञान में बंधने वाला नहीं हूँ। अगर भगवान ज्ञान में बंधता होता तो केवल जो पुराण वाचक हो तो वो ही खमिलते भगवान, और खाओ खमिलते ही। भगवान तो भाव कर भूखे हैं, और जैसे मैया यशोदा का भाव जगा, आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया एक ही रस्सी से बंध गए। वहां कन्हैया को लीला ही तो छोड़ करना। पुराना रंग सापे
प्रक्षितां प्रापितो मदा नलकुवर मणिग्रीवा विख्यातो श्रियाम। ये जो कुबेर के पुत्र थे नलकुवर मणिग्रीव, नारद जी के साथ से दोनों वृक्ष हो गए, जड़ हो गए। नग्न होकर स्नान कर रहे थे, वहां से नारद जी निकले और बोले रहे दोस्तों तुम जड़ हो जाओ, तुम्हें समझ नहीं आई तो हम निकलते जा रहे हैं, नग्न होकर स्नान कर रहे हो, तो दोनों जड़ हो गए। उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, बोले महाराज हमारी मुक्ति का उपाय बताओ। बोले तुम्हें वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान किसी के रूप में जब भगवान अवतरित होकर आएंगे तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज के भैया उखड़ घसीटते हुए दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, उखड़ टकरा गया, एक झटका मारा, मुक्ता सदेवर्षिगतो नारायणाश्रमं नलकुवर मणिग्रीवा वासुतुर्यमुनार्जुनः। उन दोनों यमराजुन के लिए इस तरह से भगवान ने उनको मुक्ति दी, इस तरह से उनका तरण तारण किया। ये भगवान की लीला थी। तो कहने का तात्पर्य कि बाल गोपाल कन्हैया की लीला तो मन को मुक्त कर देने वाली, मन को मुक्त करने वाली। इसलिए तो कहा है कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तालियां बजाना कैसे? सभी बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जाओ जाओ। नवल छेल है रसिया, नटनागर नवल छैल है रसिया, प्यारो कन्हैया मोरो मन बसिया। प्यारो कन्हैया मोरो मन बसिया।